हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। जीवन दूजा कुछ नहीं, जीवन दूजा कुछ नहीं, 52 ताश के पत्ते हैं, एक दुग्गी गुलाम बादशाह, भाग्य तणी सौगात है। फिर मत कहना कि दुर्बल पत्ते आए हमारे हाथ है, कला सीख लो जीने की तो जीत तुम्हारी साथ है। ताश के 52 पत्ते जैसी हमारी जिंदगी में जो कला सीखने जैसी है, चाहे उसे जीवन की कला कहे या मृत्यु की कला कहे, वो कला है ध्यान। हमने 7 दिन तक ध्यान के प्रयोग किए। जैसे एक सिक्कों के 2 पहलू होते हैं, 2 sides of one coin, वैसे इस ध्यान के सिक्के की दूसरी साइड, दूसरे पहलू को आज समझेंगे। वो दूसरा पहलू है प्रेम, लव। संसार के सभी धर्मों का सत्व और सभी तपस्याओं का तत्व, जीवन में अगर प्रेम का आविर्भाव ना हो तो फीका पड़ जाता है। इसलिए आज हम जो ध्यान प्रयोग करेंगे वो होगा भाव प्रयोग, वह है फॉरगिवनेस मेडिटेशन। क्योंकि ध्यान और प्रेम दोनों एक के सिक्के के 2 पहलू है। आंख बंद रहे तो ध्यान की अवस्था, और आंख जब खुले तो संसार के प्रति प्रेम भाव, वही धर्म का आधार है। तो आज जो हम ध्यान करेंगे फॉरगिवनेस मेडिटेशन, उसे कहेंगे क्षमापना ध्यान। उसके लिए सब अपना एक एक पिलो अपने पास रख ले। उसके बाद में जब ध्यान प्रयोग करेंगे तब उसका उपयोग होगा। अब क्षमापना को समझेंगे और क्या है साधक के जीवन में इसका उपयोग, क्यों क्षमापना को वीरस्य भूषणम कहा गया है, वो समझेंगे और फिर हम प्रयोग करेंगे। पहली बात, मनुष्य का अचेतन मन ऐसा है कि जन्मों जन्मों तक वैर की गांठ मन में बांध कर रखता है। मनुष्य सब भूल जाता है, भगवान ने दिए हुए बहुत सी चीजें भूल जाता है, उसका अनंत उपकार भूल जाता है। लेकिन किसी ने अगर कोई गाली दी है 10-20 साल पहले, किसी ने कुछ कटु वचन कहा है, तो वो भूल नहीं पाता। ऐसा हमारा मन है। जिनको भी ध्यान में उत्सुकता है, जिनको भी शांति की चाहना है, जिसको भी आनंद की अनुभूति करनी है, उन्हें पहले अपने इस मन की गतिविधियों को समझ के छोड़ना पड़ेगा। स्वभाव की रुद्रता, प्रचंडता, वैर की मजबूत गांठ यानी जगाली वृत्तियां, इन सबों का त्याग करके ही, अचेतन मन की सफाई करके ही हम ध्यान में बैठने के अधिकृत हो सकते हैं। दूसरी बात, क्षमा का सीधा साधा अर्थ यह है कि दूसरों के गुनाहों के लिए या गलती के लिए उसे माफी बख्शे, या अपनी गलती या भूलों के लिए किसी की क्षमा मांगे। अगर ये इतनी सीधी सादी बात होती तो क्यों भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जीसस क्राइस्ट उसे धर्म का मूल आधार कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम 2 शब्द समझेंगे। हम जिसे क्षमा समझ रहे हैं वो हमारे साधारण मन का एक नियम है। मन अगर क्रोधित होता है, मगर मन अगर किसको भला बुरा कहता है तो उसका मन को पछतावा होता है। तो एक शब्द हमारे पास है, वह है पश्चाताप, और दूसरा शब्द हमारे पास है वो प्रायश्चित। तो पश्चाताप तो हमारे साधारण मन का नियम है, और कभी कभी हम क्षमा इसलिए भी मांगते हैं, पश्चाताप इसलिए भी करते हैं कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा खराब होगी, या हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा,
या हमारा एक शिष्टाचार है वो हमें निभाना है। लेकिन प्रायश्चित का मतलब कुछ और ही है। प्रायश्चित का मतलब होता है कि हम क्यों अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम क्यों अंदर से अशांत हो रहे हैं, हमारे भीतर से रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्रोध क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस बात को गहराई से देखना है साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। इस बात को दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दूसरा भला है या बुरा है, गलत है या सच है, इससे इस बात को कुछ संबंध नहीं है। हमें सिर्फ हमारे भीतर झांकना है कि हमारे भीतर से क्या बाहर आ रहा है। क्या वो क्रोध बाहर आ रहा है, या वो कोई कटुता बाहर आ रही है, और आगे पीछे के कुछ पूर्वग्रह उससे जुड़े हैं, इसलिए हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो हम प्रायश्चित में अगर उतरेंगे तो उसके बाद में जो क्षमा निकलेंगे, वो जैसे आकाश में बादल वर्षा से घेरे हुए रहते हैं और उसमें से पानी बरसता है, या कोई फूल परिपक्व हो जाता है और उसमें से सुगंध निकलती है, वैसे ही हमारे प्राणों से क्षमा की भावना का उदय होगा। इसलिए आज जो हम प्रयोग करेंगे वो ध्यान के द्वारा हम हमारी अंतस चेतना को जगाएंगे। तीसरी बात, ऐसा समझो, क्षमापना को ऐसे समझो या हमारी वे वृत्ति को ऐसे समझो कि अगर रास्ते से जा रहे हो और कोई पेड़ के बाजू में से निकले, पेड़ से कुछ शाखाएं हमारे ऊपर गिरी या ऊपर से कोई फल हमारे ऊपर गिरा, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसको जवाब देंगे पेड़ को? क्या हम पेड़ के ऊपर गुस्सा करेंगे, या उस डाली को बाजू में रख के हम चुपचाप निकल जाएंगे? तो जो क्षमापना का मूल है वह है कि आप अकर्ता हो जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको भीतर देखना है, रियलाइज करना है कि चारों ओर कर्मों की लहरें उठ रही है, वो अपने आप शांत हो जाएगी। तो जो क्षमापना का मूल आधार ये है कि हमारे अचेतन मन की गहराई में, जैसे कल हमने बात की, हमारे 7 शरीर है, 7 चक्र है। तो जैसे हमारा ऊपरी शरीर है, भौतिक शरीर, वहां से सिर्फ क्षमापना नहीं निकलनी चाहिए। माफी मांग लेने से कुछ नहीं होगा, या माफी दे देने से आपका अंतस चेतना साफ नहीं होगी। उसके लिए आपको गहराई में जाके अचेतन मन को शुद्ध करना होगा, अचेतन मन को साफ करना होगा। तो हम जब भीतर उतरते हैं तब हमारे भीतर बहुत से दबी हुई इच्छाएं वो बाहर आती है, उसको ध्यान के प्रयोग से हम क्लियर करेंगे, सफाई करेंगे, और फिर हमारे भीतर जो बचेगा वह ऐसे प्रवाह होगा कि जिसके ऊपर आनंद के, मैत्री के फूल उगेंगे। तो उसके पहले हमें हमारे भीतर को साफ करना है प्रायश्चित के द्वारा। इसलिए आज जो प्रयोग रखा है वो फॉरगिवनेस का प्रयोग है। जैसे हम पेड़ को कुछ जवाब नहीं देते हैं, वैसे जीवन में जैसे भी ऐसे मौके आएंगे तो हमको पहले चुपचाप हो जाना है, मौन हो जाना है, कम से कम 24 घंटे के लिए कोई प्रतिभाव नहीं देना है। ऐसे कहते हैं कि अगर आपको खराब काम करना हो तो भी तुरंत करेंगे तो हो जाएगा, और शुभ कार्य करेंगे तो भी तुरंत करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने किसी भी काम को 24 घंटे के टाल दिया, अगर शुभ को भी टाल दिया तो शुभ भी नहीं होगा, आपके विचार 24 घंटे में बदल जाएंगे। वैसे अशुभ को भी टाल दिया तो अशुभ भी 24 घंटे के बाद नहीं होगा। तो ये सब अभ्यास प्रायश्चित का अभ्यास है। अंतिम बात, सब लोग अपना अपना तकिया बाजू में रखेंगे और आंख बंद करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और जैसे मैं बोलूंगा वैसे भीतर भाव करते जाना है। 30 मिनट के ये प्रयोग रहेगा। आंखें बंद करना है, एक एक स्टेज में हमें भीतर से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, सेमी कॉन्शियस माइंड में जाना है, और हमारे जीवन में जो एक एक व्यक्ति बचपन से आई है उनको आंख के सामने लाना है। चाहे तो उसे आप तकिए के ऊपर उसका दृश्य, एक इमेज निकालो, जो मैं नाम बोलूंगा उसकी एक इमेज तकिए पे बंद आंखें आपको विजुलाइज करना है।
और उस व्यक्ति के ऊपर अगर आपको क्रोध है, आपके मन में भीतर देखे ना है, अगर आपके मन में क्रोध है, कोई दुर्भाव है, तो उसको तकिए के ऊपर मार के निकालें। ये एक साइकोथेरेपी है। जो लोग सीधी तरह से पुरानी बात भूल नहीं सकते हैं, पुराने लोगों को याद रखते हैं, दुश्मनावट को याद रखते हैं, उन्हें इस प्रयोग को रोज 10 मिनट करना चाहिए, रात को सोते समय। तो आपको देखिए आपकी मन की अंदर की सफाई हो जाएगी। तो बाजू में एक तकिया रखिए, जैसे जैसे मैं बोलूंगा अगर आपके मन में जो भाव आते हैं तो तकिए पे आपका पूरा गुस्सा निकाल दे और उसके बाद में उससे माफी मांगे। तो सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। एक दो छोटे इंस्ट्रक्शन देना है, दे दूं? और एक लोग अपना ऑडियो बंद ही रखे, चालू नहीं करे, क्योंकि मुझे यहाँ से बंद करना पड़ता है। कोई गलती से कर देता है तो बीच में दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए ऑडियो आप कुछ भी मत करें। आपको कोई समस्या लगे तो आप चैट पे लग सकते हैं, मैं वो पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई दे दूंगा। और महेश भाई, एक भाभी तुम्हारी बाजू में बैठे, थोड़ा दूर करो, थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट आवे, थोड़ा मोबाइल दूर रखो। हजी 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 વધારે हाँ, बस थोड़ा જેટલો જગ્યા હોય ને એ પ્રમાણે કરી નાખો, એટલે શું છે મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ થોડી આવે છે, બસ। ओके ओके, परफेक्ट, गो अहेड। एक विनंती और है, हर एक लोगों को एक विनंती है कि कमर से टट्टार बैठे, रीढ़ की हड्डी टट्टार रखे, एकदम झुके हुए सोए हुए भी मत करें। जितना आप टट्टार बैठेंगे उतना आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। थैंक यू वेरी मच। महेश भाई, आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस, श्वास को शांत होने दें। आंखें बिल्कुल बंद, बाहर नहीं देखना है, भीतर देखना है। और भीतर देखने के लिए आंखें खुली रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमें हमारे भूतकाल में लौटना है। ज्यादा से ज्यादा हमें 5 साल के बाद की स्मृतियां रहती है। 5 साल पहले की स्मृतियां नहीं रहती, याददाश्त नहीं रहती हैं। इसलिए जो भी आपकी उम्र हो, मन में कल्पना करें आप 5 साल के हो गए हो। अपने अचेतन मन में जाएं। अचेतन अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल होता है, वहाँ सभी मेमोरी स्टोर रहती है। चेतन मन 10% पावरफुल रहता है, अचेतन मन 90% पावरफुल रहता है। ये जो 90% पावरफुल मन है, वह संजोग आते हैं तब हावी हो जाता है और हमको रिएक्शन देने के लिए मजबूर करता है। चेतन मन में हम सोचते हैं कि हमें बार बार क्रोध नहीं करना है, वैमनस्य नहीं करना है, लेकिन जो भीतर जन्मों जन्मों से पड़ा हुआ है, और कहते हैं कि भीतर हमारे अगले जन्म की भी पेन ड्राइव है, स्टोरेज है। तो 5 साल की उम्र तक जाएंगे, उससे ज्यादा हम जा नहीं पाते हैं। और मन में कल्पना करें आपकी 5 साल की उम्र है। इस उम्र में माँ बाप के साथ बहुत समझौते करने पड़ते हैं।
अपने आंख के सामने अपने माँ बाप का चित्र उभारे। कहीं न कहीं हर व्यक्ति में अपने माँ बाप के प्रति थोड़ा बहुत दुर्भाव रहता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। हमारे विकास के लिए माँ बाप को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जिससे हमारे मन में उस वक्त दुर्भाव का जन्म होता है। कहते हैं कि जितने भी लोग मानसिक व्यथा से पीड़ित है, उनके बहुत से कारणों में एक कारण ये है अपनी माँ के प्रति दुर्भाव। कहीं न कहीं उनके माँ के साथ बचपन में अनबनी रही होगी, फिर शिष्टाचार के कारण सब चीज़ हमें पसंद कर लेते हैं, तो मन की गहराई में उतरे और आँख के सामने आपकी माँ-बाप की तस्वीर उभारे, क्योंकि उन्हों के माध्यम से ही आपको मनुष्य जन्म मिला है। उनके अनंत-अनंत उपकार हैं, लेकिन थोड़ी बातों के लिए हमारे मन में जो दुर्भाव रहता है, उसको मिटा देंगे। 2 मिनट के लिए अपने माँ-बाप को याद करें, माता-पिता का स्मरण करें और उनको उनकी तस्वीर को आँख के सामने लाइए और उन्हें प्रणाम करें और उनके प्रति जो भी मन में भरा हुआ है, उसे अब बाहर निकालें, मन से ही, और उनके प्रति क्षमा का भाव करें। मन के पर्दों पर एक ही छवि, माँ-बाप की छवि, और किसी का भी पिक्चर आता हो, तो उसे धीरे से हटाकर माँ-बाप की छवि रखें और मन में भाव करें, मैं तुम्हारे उपकारों के लिए धन्यवाद अनुभव करती हूँ और मैंने जो भी आपके प्रति भूल-चूक की हो, कुछ भी भला-बुरा कहा हो, मैं तभी अनजान थी, मेरे में बोध नहीं था और मैंने कुछ भी कहा हो, तो आप मुझे माफ़ करें। अब मेरी समझ में ये बात आ रही है, मैं इसी जन्म के दुर्भावों को यहाँ ही समाप्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा का भाव रखें। अब उनके नाम का स्मरण करें मन में, उनके नाम के स्मरण के साथ आपके थोड़े बहुत भी बंधन उनके साथ में हैं, दुष्भाव के, वैमनस्य के, को खत्म कर दें। जीवन में हमारा पहला संबंध माँ-बाप के प्रति होता है। दूसरा संबंध हमारा परिवारजन के साथ में होता है। परिवार में छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, जो भी निकट के संबंधित है, हमेशा दुःख
या वही मनुष्य की शुरुआत उनके साथ ही रहती है, क्योंकि 24 घंटे हमें उनके साथ रहना है। तो परिवारजन कुछ भी कहेंगे तो बोलना होगा, संबंध में कुछ भी खटराक होगा तो छोटे बड़े भाई बहनों की कल्पना करें, एक एक का नाम स्मरण करें। उनकी तस्वीर आंख के सामने ले जाइए, एक एक के प्रति क्षमा का भाव, एक एक बंधन तोड़ते जाइए। अब जो भी उसमें से एक व्यक्ति ऐसे रहेगा कि जिसके प्रति आपका दुर्भाव या उसका दुर्भाव आपके प्रति ज्यादा रहेगा, उससे माफी मांगे। अगर इस वक्त आपके मन में ऐसा लगे कि उसके प्रति कुछ गुस्सा का भाव है, तो अपने तकिए पे अपने मुट्ठियों से मारे और उस दुर्भाव को निकाले। कहीं न कहीं छोटे-छोटे भाव रहेंगे अंदर, तकिए के ऊपर मुट्ठियों से मारे। इस वक्त अगर किसी के प्रति, भाई या बहन के प्रति राग का भाव आता हो, तो उसे तकिए से हल्के से अपने सीने से लगा दे। उस भाव को भी यहाँ पे बाहर निकाले। देखिए, जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे आपके मन रिलैक्स होता जाएगा, मन खाली होता जाएगा। फिर से एक बार अपने भाई-बहनों को याद कर लीजिए। अब निकट के 2 संबंध पूरे हुए। अब परिवार में रहेंगे चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, जो थोड़े से दूर है मगर एक पीढ़ी आगे है, उनको याद करिए। कभी आपके घर में कोई दादा-दादी होंगे, उन्होंने आपको कुछ कहा होगा, कोई नाना-नानी होंगे, उसने आपके विकास के लिए आपको कुछ कहा होगा। उनको याद करें, उनको माफ़ करें या माफ़ी माँगे अपने गुनाह के लिए। अपने दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, जो भी रिश्तेदार है, उन्हें याद करें। अब आप बड़े हो गए हो, आपकी उम्र 10 साल हो गई है या 12 साल हो गई है, आप स्कूल में जाते हो पढ़ाई करने, वहाँ आपके साथ बहुत दोस्त लोग हैं, आपके शिक्षक हैं, और जब भी शिक्षक ने पढ़ाई के वक़्त हमें दंड दिया है, हमें कुछ भला-बुरा कहा है, तो हमारे मन में उसके प्रति भी ग्लानि का भाव रहेगा। अपने शिक्षकों को याद करें, बचपन में आपको जिन्होंने पढ़ाया हुआ है और आपका जीते प्रति भी लगाव है या वैर भाव है, कोई न कोई एक व्यक्ति तो ज़रूर रहेगा, जिसने आपको दंड दिया है, उसे याद करें।
अब आपको बचपन के दोस्त को याद करें, एक या दो दोस्त जिनको आप बहुत चाहते थे, जिसको चाहते हैं, उनके साथ भी वैरवा होता है, वो छुपा हुआ होता है, हम प्रकट नहीं करते हैं। जिनको नहीं चाहते हैं, जिनको दूर रखने चाहते हैं, उनके प्रति भी घृणा का भाव रहता है। तो उन 2-3 मित्रों को स्मरण में लाइए और उनसे माफ़ी माँगे, उनके माफ़ी लें। एक-एक व्यक्ति को स्मरण आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब आप जवान हो गए हैं, पढ़ने आगे गए हैं, आप कॉलेज में गए हैं या कोई घर काम में लगे हैं। घर काम में भी बहुत सारी बातें होती है, जिससे मन प्रभावित होता है। उन व्यक्तियों को याद करें, जिनके साथ आपने कॉलेज में पढ़ाई की है या घर काम में जो आपके सहयोगी रहे हैं, उनके साथ जो वैमनस्य हुआ, उन 2 व्यक्तियों को याद करें और उनकी माफ़ी लें, माफ़ी बख्शें। थोड़ी याददाश्त को सतेज करें, उस व्यक्ति का चित्र आँख के सामने लाइए। भाव करें, मैं हृदय से आपके पास क्षमा माँग रहा हूँ। मेरे अंतस में एक जागृति आई है, एक बोध आया है। मैं अपने आप को भी इस दुर्भाव से मुक्त करना चाहता हूँ। अब जीवन का विकास हुआ, या तो आप संसार में प्रवेश किए होंगे या नहीं किया होगा। आप पढ़े होंगे, आपने बहुत अध्याय किया होगा। जहाँ-जहाँ आप काम पर गए हैं, वहाँ भी आपके बॉस रहे होंगे, उसके साथ भी बहुत मतभेद हुआ होगा, कहीं न कहीं वैर-भाव हुआ होगा, उसको याद करें। आप अगर बिज़नेस में हो, तो वहाँ पे भी आपके बहुत रिलेशंस बने होंगे, वहाँ के 1-2 व्यक्ति को याद करें, जिसके साथ आपको नहीं बनी है, जिनके साथ कोई न कोई कारण से मन दुःख हुआ है, उसकी माफ़ी लें, माफ़ी बख्शें। एक-एक को याद करते जाएँ, एक-एक व्यक्ति का चित्र आँख के सामने लाएँ। जैसे हम रात को स्वप्न देखते हैं और स्वप्न के बाद सुबह उठते हैं, तब मन ताज़ा हो जाता है। जितने स्वप्न ज़रूरी है नींद के लिए, वैसे ही इस चित्र को आँख में के सामने लाना और उसकी माफ़ी माँगना स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है।
अब आइए आगे चले। आपकी शादी हुई, पत्नी है, बच्चे हैं, नया परिवार हुआ, उनके प्रति भी क्षमा याचना करें। एक एक चेहरे को आपके आंख के सामने लाएं। बच्चे हैं, कभी गलती करते हैं, उनको दंड देना पड़ता है, लेकिन भीतर नहीं रहना चाहिए, भीतर से निकाल दे। संजोगवशात जो भी आपने किया वो आपका कर्म था, वो आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अंदर के दुर्भाव को निकाल दें। उन्होंने गलतियां की, गलतियां होनी चाहिए, वो भी उनके विकास का एक पंथ है, तो उनकी गलतियों के लिए भी मन में बुरा भाव मत रखें। सभी परिवारजन एक एक करके आ गए। अब हमें उन्हें लेना है जो हमारे से दूर है, सच में ही जिंदगी में उनसे दुश्मनी रही है, उनको हम पसंद भी नहीं करते, और उनके पास माफी मांगने के लिए हमारा ईगो, हमारा अहंकार हर्ट करता है, और शायद माफी मांगेंगे तो उनकी भी तैयारी नहीं है माफी देने की। इसलिए हमारी अंतर चेतना को साफ करने के लिए हम उनको भी याद करेंगे और मन से उनके माफी मांगेंगे। जो हमारे से दूर है, जिसका चेहरा भी देखना हम पसंद नहीं करते, उन व्यक्तियों की प्रति भी क्षमा का भाव, उसे ही भगवान के महावीर कहते हैं, खामेमी सव्व जीवे सव्वे जीवा कमंतु में मित्ति में सव्व भूवेसु वेरम मज्जन केणे। अपने पूरे मैत्री भाव को फैला दीजिए। एक एक व्यक्ति जो भी आपके जीवन में आए हैं और गए हैं, अब अंतिम प्रयोग करेंगे। अपने जो निकटतम मित्र है, ऐसा हमको प्रतीत होता है कि हम दुश्मन से ही वैमनस्य रखते हैं, लेकिन अगर जीवन की गहराई में जाएंगे तो आपके निकटतम जो मित्र होते हैं, उनके प्रति भी आपके मन में कहीं ना कहीं डंक रहता है, या उनके मन में भी कहीं ना कहीं डंक रहता है। उन मित्र को याद करें जिनको आप मुंह से कुछ कह नहीं पाए हैं, लेकिन भीतर कुछ भी दबा पड़ा है। उनको याद करके उनके लिए मन में जो भी भला बुरा सोचा हो उसके लिए माफी मांगे। अब प्रायश्चित के भाग को समझे, प्रायश्चित के भाव का इस प्रयोग को समझे। पश्चाताप का जो भाव रहता है, उसमें पश्चाताप इसलिए करते हैं कि सामने वाले की गलती दिखाई पड़ती है या हमारी कुछ गलती दिखाई पड़ती है। लेकिन प्रायश्चित के भाव में हमें कर्मों की भूल देखना है, हमारी हमारी अंतर चेतना की भूल देखना है कि हमारे भीतर की चेतना कुछ रुग्ण तो नहीं है, कुछ बीमार तो नहीं है, कि एक बार संकल्प करते हैं क्रोध ना करने का, बार बार संकल्प करते हैं क्रोध नहीं करने का, वैर भाव नहीं रखने का, फिर भी वही का वही
हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि हम जागृत नहीं है, होश नहीं है, जिसे भगवान महावीर प्रमाद कहते हैं, बेहोशी कहते हैं। चैतन्य की इस दशा में ध्यान बहुत सहायक है। जैसे जैसे अलग अलग ध्यान प्रयोग में हम उतरते हैं, थोड़ा सा समय निकालते हैं, तो उस ध्यान प्रयोग से अवेयरनेस आती है, जागृति आती है। और जो जागृति है वो एक फ्लेम की तरह है, एक ज्योत की तरह है। जैसे दीपक की ज्योत में अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ध्यान की ज्योत से अचेतन मन का अंधकार, विध्वंस की भावना है, मिट जाती है और प्रेम भावना का उदय होता है। प्रेम भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव का आविर्भाव होता है। इसलिए गुजराती के 4 सेंटेंस है, उससे मैं मेरी बात पूरी करूंगा। उससे हमेशा याद रखें, હું કંટક અને ફૂલો સાથે એક સરખી મોહબ્બત રાખું છું। આ 4 દિવસની જિંદગીમાં કંટકને દુશ્મન કોણ કરે? કોઈ મારા માર્ગમાં પથ્થર ભલે ને પાથરે, પણ ફૂલ એના માર્ગમાં વેરીશ हूँ, वेरीश हूँ। कोई हमारे मार्ग पर पत्थर भले भी डाले, लेकिन हमें उनके मार्ग पर फूल बिछाते हुए इस पृथ्वी से जाना है। इस बात के साथ आज का ध्यान प्रयोग समाप्त करते हैं। 1 मिनट तक आंखें बंद रखेंगे, भीतर देखें क्या कुछ शुद्ध हुआ, कुछ चेतना निर्मल हुई, कुछ शांति के आनंद की लहरें उठी, कोई प्रसन्नता जो कभी नहीं जानी है वो आज 35 मिनट के प्रयोग में मिली या नहीं। अगर मिली तो इस प्रयोग को घर पे रोज 10 मिनट करें, रात के सोते समय। अगर नहीं मिली तो दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, आपको कुछ न कुछ आनंद की, शांति की अनुभूति जरूर होगी। धन्यवाद। 1 मिनट आंखें बंद रखें, फिर कमलेश भाई प्रार्थना लगाएंगे। आप ईश्वर की एक और बड़ी खबर हम देते हैं। पवित्र तेरी भावना नित्य
प्रणाम। बहुत बढ़िया। आज महेश भाई ने जिस तरह से भाव में डूबते हुए सबको डुबा दिया, काफी लोग बहुत गहराई में चले गए थे। मोस्टली 100% लोग गहराई में चले गए थे और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। महेश भाई, एक मिनट, महेश भाई, ओके। तो आज के दिन में 33 लोग आए थे। आप अपना अनुभव, जो भी लोग ग्रुप में है, मेघदूत एक मेडिटेशन का ग्रुप है बनाया है, उसके अंदर आप अपना अनुभव डाल सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। बहुत जरूरी है। अगर मैं मानता हूं, अगर साइंटिस्ट भी ये चीज को मानती है और कई लोग ऐसा नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ कई जगह पे हमारे पैर में, घुटने में, कमर में, गर्दन में दर्द होता है तो इसी कारण होता है। हम छोटे छोटे ग्रंथि बांधते हैं और बाद में वो ग्रंथि इतनी मजबूत हो जाती है और बाद में हम बीमारी अपने अंदर से, शरीर ने अंदर से कहीं ना कहीं से निकलती है। गांठ बन जाती है पेट में, कुछ भी होता है। मतलब जो मार्ग से निकलती है वहां पर शरीर का कोई भी पार्ट आपका बीमारी में लपेट जाता है। उसके लिए धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया है, साइंटिफिक प्रूव है। थैंक यू। किसी को बोलना है बोल सकते हैं अपना माइक ऑन करके। नाना छोकरो करता तो मजा આવતી હતી ભાઈ। દાવડા, નિધિ દાવડા કોણ છે? સૌથી નાનો છોકરો છે એમના માટે જોરદાર ક્લેપિંગ થઈ જાય બધા। પ્રણવ કોણ છે? મારું નામ જનવ છે। ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ। બોલો, બીજા કોઈને કઈ બોલવું હોય તો માઇક ઓન કરીને બોલી શકે છે। નહીં તો મહેશભાઈ તમારું માઇક, હા બોલો બોલો મહેશભાઈ। ઓલા નાના છોકરાને કયો કઈક બોલે, કાલે પણ હતો મને લાગે છે। હા, ડેલી આવે છે। એને કઈક બોલવા દો। બે શબ્દ બોલવા છે જયેશભાઈ। બસ કઈ નહીં, બહુ સરસ મજા આવી આજે। હા, તમે પિરામિડ ની બે શબ્દ। કમલેશભાઈ, હા, હું 2 દિવસથી ધ્યાનમાં આવું છું। મહેશભાઈ સાથે ધ્યાન આપણે પહેલા બી યોગામાં બી કર્યું છે બરાબર। 1-2 વાર। હા, ઘણી મજા આવી છે અને કાલે ચક્રાસન કર્યું, આજે બી આ ધ્યાન કર્યું, ઘણી મજા આવી। ઓ ગ્રેટ ગ્રેટ। આજે સવારે યોગામાં નહીં આવ્યો તું, કાલે આવજે પાછો। નિયમિતતા બનાવવી બહુ આજે જરૂરી થોડુંક છે। લેટ ઉઠવામાં લેટ થઈ ગયું। નિયમિતતા, ડિસિપ્લિન, હા, નિયમિતતા અને કમિટમેન્ટ ચોક્કસ, હોવું બહુ ચોક્કસ। જરૂરી છે। આવો સવારે સવારે યોગામાં 7 પણ વાગે આવે છે। કાલે સવારે 7 વાગે જ છે ને? ચોક્કસ 7 વાગે આ જ લિંક ઉપર સવારે જેમને પણ યોગા કરવા હોય તો પ્રાણાયામ અને આસન કરી શકશે। ઓકે ઓકે। મીનાબેન, તમારું આખું ફેમિલી આવી ગયું છે દાવડા? હા, હા, મારો સન છે, હા, પોત્રો છે મારો। એ
ખ્યાલ આવી ગયો. બહુ મજા આવી આજે કરવામાં. Yes, એકદમ yes. મન શાંત થઈ ગયું. હા નહીં, બહુ ફરક પડશે, બહુ હલકું લાગશે પણ. બોલો બધા નવા છે એના નંબર નાખવામાં આવશે આમાં. કમલેશભાઈ, હા આ નવા આવ્યા બધા નંબર અંદરથી નાખી દો છો મેડિટેશન ગ્રુપમાં? નંબર તો ગ્રુપમાં એડ હશે જ બધા. ગ્રુપમાં હોય ને, ગ્રુપમાં બધાના નંબર મળી જશે. નથી ને એ નવા લોકો આવ્યા નહીં હોય ને. બેક ટુ ગ્રુપમાં દેખો, મારા અંદર નંબર લખેલો છે, નંબર લખી અને નોટ કરી અને મને ગ્રુપ કરી દે. મારા નંબર ઉપર તો હું ગ્રુપમાં એડ કરી દઈશ. બોલો અવનીક, બોલો. નહીં અનુભવ તો સરસ રહ્યો, ઓકે, પણ એક બીજી વાત પણ યાદ આવી. બોલો બોલો. જીવનની સમી સાંજે માં હા. જખમોની યાદી જોવા બેઠા હતા. બહુ હા. અંગત નામ હતા. કૈલાસ પંડિત, મને યાદ નથી આવતી. કૈલાસ પંડિત. કૈલાસ પંડિત ની નથી, મરીઝ ની છે મને લાગે. મરીજ ની છે. વેરી ગુડ. અમારે મહેશભાઈ છે ને, સાહિત્યના રસિક છે, એની પાસે ખજાનો છે. અત્યારે આપણી પાસે કમલેશભાઈ. ટાઈમ હોય છે. કમલેશભાઈ, મારું MA વિથ ગુજરાતી છે અને અત્યારે હું ગુજરાતી જ ભણાવું છું. અરે વાહ, જમનાબાઈ નરસિંહ માં ગુજરાતી જ ભણાવું છું, લિટરેચર જ ભણાવું છું. અચ્છા, ગ્રેટ ગ્રેટ. મયુરીબેન કઈ બોલો, શેરિંગ કરો, કેવું લાગ્યું? અરે આજનું તો મેડિટેશન બહુ જ સરસ. અત્યારના કોરોનાના હિસાબે એને જો આપણે સાથે સાથે પેરેલાઇઝ કરીએ ને તો એવું છે કે કેટલા ટાઈમથી આ બધી વસ્તુ લોકડાઉન થઈને પડી હતી. હા, મેડિટેશન એને સેનિટાઈઝ કરી નાખ્યું છે. તમે તો ઘણી વસ્તુ કાઢી, મેં જોઈ, તમે ભાવુક થઈ ગયા હતા એકદમ. મને મારા મમ્મી પપ્પા બહુ યાદ આવી ગયા અને મારા ભાઈ હમણાં કેટલા દિવસથી જોયા નથી ને એવું લાગે. નસીબદાર છો, તમને બધાને ભાવુક થઈને જોઉં છું, હું નથી કરી શકતો. કે હું આટલો ડૂબી ન શકું કે હું થોડું ખાલી જોતો હોઉં છું. એટલે ગ્રેટ ગ્રેટ. કરાવ્યું મહેશભાઈ. મહેશભાઈ આપણા હીરો છે. થેન્ક યુ. મહેશભાઈ આના સ્ટેપ એક વખત પાછા બોલી જાઉં છું. હા, બચપન થી લઈને અત્યાર સુધી. ના સ્ટેપ આપણે તમે 3 સ્ટેપ કીધા ને, એક વખત પાછા બોલી જાઉં છું. આના 3 એક મિનિટ, તમે એક સેકન્ડ. હા, ઉભા રહો મહેશભાઈ, ઉભા રહો. મહેશભાઈ, તમારું માઇક ઓન કરો. માઇક ઓન કરો મહેશભાઈ, તમારું માઇક ઓન કરો. હા, કરું. હા, બોલો. હા, બોલો, પૂછો. શું મયુર? 3 સ્ટેપ તમે જે બોલ્યા હતા ને, કયા 3 સ્ટેપ છે એમ પૂછે છે. પશ્ચાતાપ અને પ્રાયશ્ચિત ની વાત કરીએ. હાજી, હા. હા, તો કર્મોની ભૂલ પહેલું છે, બીજાની ભૂલ. પશ્ચાતાપમાં બીજાની ભૂલ દેખાય અથવા આપણી ભૂલ દેખાય. હા, પછી બીજું છે કર્મોની ભૂલ, બીજાનો વાંક દેખાય, બીજી કર્મની ભૂલ, અને ત્રીજું અંતઃચેતનાની રૂગ્ણ હોવું, અંદર ક્રોધ ભરેલો હોવો જે બહાર નીકળે છે. રાઈટ. થેન્ક યુ.